नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज आपके सामने लेके आए हैं राजस्थान में जनजाति आंदोलन। यानी राजस्थान के अंदर जो जनजाति, अपन कह सकते हैं पिछड़ी जाति, उनके जो आंदोलन हुए थे, उन आंदोलन को के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान में जनजाति आंदोलन। राजस्थान में प्राचीन काल से ही अनेक आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। राजस्थान के अंदर प्राचीन काल से अनेक आदिवासी समुदाय है वो निवास करते हैं। उन आदिवासी समुदायों में भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, मेर, आदि। मतलब आदिवासी में कौन कौन से थे? राजस्थान में भील है, मीणा है, सहरिया है, गरासिया है, मेर, इन प्रकार की जनजाति राजस्थान में निवास करती है। प्राचीन काल में मेवाड़, वांगड़, ढूंढाड़ तथा हाड़ौती क्षेत्र में इन जनजातियों के छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे। यानी प्राचीन काल में भील के, मीणाओं के, सहरियों के, गरासियों के, मेर आदि के प्राचीन काल में मेवाड़ में, वांगड़ में, ढूंढाड़ में तथा हाड़ौती क्षेत्र में इन जनजातियों के छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे। कालांतर में राजपूतों ने इसके जनपदों को समाप्त करके उन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद ये लोग जंगलों में जाकर रहने लग गए थे। यानी इनकी जो स्वतंत्र राज्य थे उनको राजपूत राजा आए, उन्होंने समाप्त कर लिया, तो ये इनको वापस जंगलों में जाकर रहना पड़ा था। जब इनको अवसर मिलता तो ये राजपूत राजाओं पर हमला भी कर लेते थे और वे हमले जनजाति आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हो गए। धीरे धीरे ये जातियाँ सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ गई। 15वीं शताब्दी में राजपूतों व जनजातियों के मध्य मेल जोल बढ़ा और जनजातीय राजपूत राज्यों की रक्षा में ही जीवन और सार्थकता समझने लगी। यानी इनका जो प्राचीन काल में ये तो स्वतंत्र राजा थे, धीरे धीरे इनमें जो परिवर्तन आया, परिवर्तन के बावजूद जब राजपूत राजाओं ने इनके राज्य छीन लिए थे तो यह जंगलों में जाके बसने लगे। धीरे धीरे इनका सामाजिक संपर्क और आर्थिक रूप से भी यह पिछड़ गए थे। अब राजपूत राजाओं और इन जनजातियों के बीच सामर्थ्य, अपना मेल जोल बढ़ा और यह राजपूत राजाओं के साथ मिलना ही इन्होंने उचित समझा। 15वीं शताब्दी में राजपूतों व जनजातियों के मध्य मेल जोल बढ़ा और जनजाति राजपूत राज्यों की रक्षा में ही जीवन की सार्थकता समझने लगी थी। अंग्रेजी काल में देश के अन्य हिस्सों में, इन अन्य हिस्सों की तरह राजस्थान में भी जागीरदारों और साहूकारों के समान इन जनजातियों का भी शोषण किया गया। यानी देश के अंदर जब अंग्रेजी जो शासन थी, अंग्रेजी सत्ता के द्वारा राजस्थान में जागीरदारों और साहूकारों के समान रूप से ही इन जनजातियों का भी शोषण किया। विवश होकर इन जनजातियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। यानी अंग्रेजों के खिलाफ इनको भी संघर्ष करना पड़ा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इन जनजातियों का जो संघर्ष था वह जनजाति आंदोलन का रूप कहलाया। यानी अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था उन्हें जनजाति आंदोलन कहा गया है। अब अपन पढ़ेंगे भील जनजाति। यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भील समुदाय भारत का तीसरा सबसे बड़ा, यानी भील समुदाय है भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय। तो पहला कौन सा है? पहला है गौंड समुदाय और दूसरा संथाल और तीसरा
भील। तीसरा समुदाय कौन सा है? भील। ये आदिवासी समूह है, लेकिन भौगोलिक विस्तार से देखें तो भील समुदाय भारत में प्रथम स्थान पर है। यानी भौगोलिक स्थिति से देखें तो भील समुदाय वो भारत के अंदर पहला स्थान है। वर्तमान में भी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी जो भील समुदाय है वह करंट टाइम महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में बसे हुए हैं। लेकिन यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भील समुदाय राजस्थान में आदिवासी समुदाय का दूसरा सबसे बड़ा, यानी अपन देखें तो राजस्थान के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में भील समुदाय है वह राजस्थान में भील समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। तो पहला किसका है? पहला है मीणा का। सबसे बड़ी है राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति, और दूसरा स्थान है भील जनजाति का। भील समुदाय राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिम भाग, यानी भील समुदाय राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही, जोधपुर में अनादिकाल से ही इनका बाहुल्य रहा है। यानी दक्षिणी पश्चिमी भाग उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही, जोधपुर, इन क्षेत्रों में अनादिकाल से यानी प्राचीन काल से ही भीलों का बाहुल्य क्षेत्र रहा है। यानी भील राजस्थान के सबसे प्राचीन निवासी है। ऐसा कहा जाए तो भील राजस्थान के सबसे प्राचीन निवासी है। नोट लगा के लिखिए। सन 1908 ईस्वी में प्रकाशित ईस्वी में प्रकाशित उदयपुर स्टेट गजेटियर, ये एक पुस्तक का नाम है जो सन 1908 में प्रकाशित हुई थी। इसके अनुसार भील जाति के लोग अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं लावा ठिकाना के अतिरिक्त राजपूताना के
सभी भागों में निवास करते थे, किंतु दक्षिण में सर्वाधिक निवास करते थे। यानी 1908 में प्रकाशित उदयपुर स्टेट गजेटियर के अनुसार भील जनजाति है या भील जाति के लोग अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और लावा ठिकाने इनके अतिरिक्त राजपूताना की सभी भागों में निवास करते थे। यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और लावा के अतिरिक्त यह राजस्थान के सभी भागों में निवास करते थे, परंतु दक्षिण में सर्वाधिक निवास किया करते थे। अब भील